दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक देख लिया होगा, जी हाँ, इस वीडियो में भी हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। और पहला जो विषय होने वाला है वो रॉयल ग्रीन। जी हाँ, आप जानते होंगे रॉयल ग्रीन 62 में जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आया था और उसके फ्रॉड को लेके हम लोगों ने उजागर किया था कि कैसा उसमें फ्लॉट्स में फ्रॉड्स हो रहा है और किस तरह से बिल्डर अपनी मनमानी से किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है और अपनी मनमानी से कैसे भी रिमार्क्स डाल देता है एप्लीकेशन में, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन ड्रॉ में जा ही ना पाए। पर देखिए, इसके ऊपर मैं हाल फिलहाल में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैं कहूँगा शास्त्र एंड शास्त्र एक यूट्यूब चैनल है, उसने बनाया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर इस तरह की जैसी बिल्डर ने जो चीज़ें दिखाई हैं उसमें ज़्यादातर कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है, तो इस तरह की छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। बिल्डर को एप्लीकेशन को ड्रॉ में ले जाना ही पड़ेगा। और वो उन्होंने मतलब कोई अपने उससे नहीं बनाया, उन्होंने बेसिकली बिल्कुल रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड जो टीसीपी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो मैं काफ़ी अच्छा लगा उनकी जो डिटेलिंग थी उस वीडियो में, और आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, बढ़ चढ़ कर देख सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, हमने सीधी सरल और भाषा में हमें यहाँ पे ये फ्रॉड होता हुआ दिखता नज़र आ रहा था, तो हमने इसको उजागर किया और जिसकी वजह से ये बड़े बड़े लोगों के संज्ञान में गई बात। और जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि कुछ इसमें जांच के निर्देश दे दिए हैं, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो अपना मेन के आर मार्कंड जी हैं, और अपने गुड़गांव के जो एसटीपी हैं संजीव मान जी, इनकी तरफ से आदेश आए हैं कि इसकी गहराई से जांच की जाए और इस ड्रॉ को जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना बनाने की कोशिश की जाए। तो ये एक अच्छी पहल हुई है दोस्तों। ये सब आप लोगों के प्रयासों से ही हुआ है। और अगर हम इस तरह का आगे भी फ्यूचर में कोई घपला देखते हैं तो हमें इस तरह से इकट्ठे होकर उसका जवाब देना है। क्योंकि देखिए, ये 2022 चल रहा है और यहाँ पे इस तरह से तो कोई भी फ्रॉड होने नहीं दिया जाएगा जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं और जब सबको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और बाकी आप देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, जो भी अपने हायर अथॉरिटीज़ क्या कार्रवाई करती हैं और किस तरह से ये और मोर ट्रांसपेरेंट बनाती हैं ड्रॉ को। क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है, जैसे आप लोगों को उम्मीद है ऐसे मैं भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये ड्रॉ खासकर ट्रांसपेरेंट रहे। ऑल्दो वैसे जो मेरे मन से अंदर से, अगर हम अंदर से मैं कहूँ कि अगर ड्रॉ में देखिए अब मेरा सक्सेस हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं पे मेरे मन में चिंताएं और मतलब दुविधा बनी रहेगी कि ये बिल्डर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा टाइम से। क्योंकि अगर कोई बिल्डर की नीयत ड्रॉ के टाइम में इस तरह से नज़र आती है कि जो ड्रॉ में धांधलेबाजी कर सकता है, तो वो आगे जाके चीज़ें टाइमली डिलीवर करेगा ही नहीं करेगा, तो ये बड़ा संशय वाली बात है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं और आपके मन में रॉयल ग्रीन को लेके अब क्या चल रहा है, या पहले, आज से पहले जब तक ये ड्रॉ या फर्जीवाड़े के बारे में नहीं पता चला था, जो ड्रॉ में जो फर्जीवाड़ा कर रहा है बिल्डर, तब तक आपके मन में क्या एक मैं कहूँगा कि विचार था इस बिल्डर के प्रति, और अब क्या विचार है, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही रॉयल ग्रीन की बातें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। बेसिकली देखिए कि किस तरह से ऐड छपी हुई हैं इस जांच के निर्देश जिसमें आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, दो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये दोनों मेरी तरफ जो दिख रही हैं आपको न्यूज़ से पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। और बाकी देखिए, थोड़ा बहुत बिल्डर का भी नीचे आया है, मतलब इसके बाद प्रेशर तो आया है, बट अभी तक भी मेरे हिसाब से वो पूरी लाइन पे नहीं आया। क्योंकि देखिए, पहले उनका जो रिप्लाई जा रहा था, वो पहला रिप्लाई देखिए जब लोगों ने कंप्लेंट की थी। पर जब ये इस तरह से अखबार में या बड़े लोगों के संज्ञान में बातें पहुंची, तब उनके रिप्लाई देखिए। तो दोनों रिप्लाई में अंतर है, बट अभी भी मुझे लग रहा है जो कि एक्चुअल में बिल्डर को देना चाहिए था सही से, वो आंसर नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो मेरे मन में तो संशय बना हुआ है कि ये बिल्डर आगे आपको फ्लैट भी बना के दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और आपके मन में ऐसी दुविधा है तो आप भी ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके विचार भी मैं
जान पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को ख़ैर यहीं अंत करते हैं और अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने जैसे देखा होगा शीर्षक में दीनदयाल प्लॉट्स के ऊपर है। तो देखिए, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो दीनदयाल के प्लॉट, जब ये 2016 में ये पॉलिसी आई थी, उसके बाद सोहना में मैक्सिमम प्लॉट्स आए थे। मैं कहूँ तो सोहना रोड पे आए थे, फिर उसके बाद कुछ प्लॉट सोहना के अंदर आए जो मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर के अंदर की दूरी पे थे। तो वहाँ पे आप देखिए आज के टाइम में रेट काफ़ी हाई हो चुका है। मैं तो कहूँगा जो रेट आए थे उससे डबल हो चुका है। और ऐसे ही अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में फ़िलहाल ये स्कीम बाद में आई, बट गुड़गांव में भी अच्छे खासे रेट देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे से कई लोगों के क्वेश्चन आते थे कि सर हमें प्लॉट लेना है तो मतलब गुड़गांव में लेना है तो क्या रेट हमारे लिए सही है, और क्या मतलब दीनदयाल में हम किस रेट पे लें तो हमारे लिए ये प्लॉट सही रहेंगे और आगे इन फ्यूचर बेनिफिट दे के जाएंगे। तो देखिए, जिस हिसाब से मैंने स्टडी की है और वैसे भी रेट्स पे देखिए, इसमें जो दीनदयाल पॉलिसी की है उसमें रेट्स का कोई कंट्रोल तो है नहीं। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है रेट्स पे, तो बिल्डर यहाँ अपनी मनमानी से रेट रख ही रहा है। बट देखिए, जो मैंने एनालाइज किया या जो मेरी समझ आई कि अगर हम गुड़गांव की तरफ, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, अगर हम गुड़गांव की बात कर लें, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे की बात कर लें, न्यू गुड़गांव की बात कर लें, एसपीआर को छोड़ दें, अगर इस तरफ में कोई प्रॉपर्टी आपको मतलब दीनदयाल के अंदर जो भी प्लॉटिंग है, अगर आपको 1 लाख से नीचे मिल रही है तो वो मेरे लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा रेट है। आपको उसमें बाय करना चाहिए। वहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे अभी ग्रोथ और बढ़ सकती है। बाकी ये है कि सेक्टर टू सेक्टर वो वेरी करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख से भाई 1 लाख या मतलब नौ नौ 99, सॉरी क्या कहते हैं 99 हज़ार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अब वो आपको देखना है कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर सेक्टर है और यहाँ पे ये रेट है। मतलब मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि 1 लाख से नीचे अगर गुड़गांव में आपको मिलता है, खासकर द्वारका एक्सप्रेस वे के या न्यू गुड़गांव के एरिया में, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे और कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही कि और ज़्यादा नीचे रेट आएंगे, क्योंकि रेट आए आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो डीएलएफ का जो प्रोजेक्ट था, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, या तो उसका रेट जो मार्केट में जो ट्रेंडिंग आ रही है, जो अभी खबर आ रही है, वो 1,35,000 के आसपास की न्यूज़ आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे मतलब जो दिखे इतने ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पे तो आपका स्कोप कोई नहीं है, बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। तो बट जहाँ पे 1 लाख से नीचे का रेट है, तो वहाँ पे फिर भी बढ़ने की उम्मीद है और वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और प्लॉट तो देखिए, प्लॉट है, डीएलएफ का नाम ज़रूर है, बड़ी कंपनी है, बट अब आपको प्लॉट में उन्होंने क्या ही करके देंगे, जो नॉर्मल बिल्डर करके दे रहा है वही होगा। बाकी 19-20 होता है, तो इसके लिए इतना मेरे ख्याल से इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए किसी में, इतना ज़्यादा महंगे नहीं होना चाहिए प्लॉट्स को। तो अगर 1 लाख से नीचे देखिए मिलता है तो न्यू गुड़गांव का एरिया और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया, कुछ भी सेक्टर वाइज मतलब आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे उनके ऐसे प्लॉट्स के साथ जा सकते हैं। और ऐसे ही अगर सोना की बात करें तो सोना में अगर मेन रोड को छोड़ दें, अंदर के प्लॉट्स की बात करें, तो वहाँ पे जैसे जो मेन रोड से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, सोना मेन रोड से, तो वहाँ पे आपका 50,000 से नीचे नीचे का रेट होगा, तो वहाँ पे चल सकता है आपको, आप उस पे साथ जा सकते हैं। और अगर हम मेन रोड सोना रोड की बात करते हैं, तो इस टाइम में वहाँ पे भी ऑलमोस्ट लाख रुपए का रेट आ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से 80 के अगर आसपास कोई चीज़ मिलती है, 80-85 के आसपास, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये तो सोना की मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद में मैंने आपको न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे की बात बता दी, और सोना के अंदर के सेक्टरों के बारे में बात बता दी। बाकी बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली रेट्स कम होंगे। अब जैसे कुछ रहेजा के प्लॉट्स आए थे जो कि सोना सिटी से भी बाहर है, उसे सोना सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो सोना जो मेन सिटी है, शहर है, उससे भी मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर जाके बाहर की तरफ पड़ते हैं। तो वहाँ तो ऑब्वियसली रेट अलग है, तो वहाँ पे आपको रेट कम देखने को मिलेंगे और वो जल्दी बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है जो सोना का नियर टू गुड़गांव, ये जल्दी ग्रो करेगा। और बाकी रह गई आपकी बात, अगर और बात करें तो एसपीआर रोड पे अगर आ जाते हैं, तो गोल्फ कोर्स रोड पे तो कोई अभी तक दीनदयाल पॉलिसी के अंडर कोई प्लॉटिंग आई नहीं है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, सॉरी।
तो SPR पे जो प्लॉटिंग आई है तो पहले मेरे हिसाब से अच्छे रेट पे आई थी। उस टाइम हमें क्योंकि देखिए उस टाइम हमें ये रेट्स उस टाइम भी ज़्यादा लग रहे थे। बट अभी फ़िलहाल जैसे अगर न्यू गुड़गांव में DLF 1,35,000 का रेट लेके आता है, तो अगर आपको यहाँ पे 1,15, 1,20, 1,25 तक भी चीज़ें मिलती हैं SPR रोड पे, अच्छे मतलब सेक्टर पे, जो SPR से अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे आप इन इन प्लॉट्स के साथ जा सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दीनदयाल में, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि सर दीनदयाल में जायज़ रेट क्या है। तो देखिए मार्केट सर्वे के हिसाब से मैंने आपको सारे रेट्स बता दिए हैं। और तकरीबन तकरीबन जो मैं कहूँगा कि आज के समय में चल रहे रेट जायज़ ही हैं। कुछ एक दो बिल्डरों ने काफ़ी हद तक रेट बढ़ा रखे हैं, उनको आपको देखना है, उनमें आप नहीं जाएं तो बेहतरीन रहेगा। और जो जायज़ रेट अब जिस तरह से मार्केट का लग रहा है, तो उनके साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और आने वाला समय में आपको मतलब आपकी जो रिटर्न जो कि भी आपने पैसा लगाया उस पर कुछ आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी बड़सा भी एक एरिया है जो नियर टू गुड़गांव पड़ता है। अभी वो बड़ी प्री डेवलपिंग स्टेज मतलब कह सकता हूँ मैं, उसमें है। बट वहाँ पे भी कुछ प्लॉटिंग आ रही है और इन फ्यूचर भी कुछ आएगी। तो जिनके पास अगर और अच्छा विकल्प मतलब जो ना जो सोना में नहीं ले सकते, या फिर गुड़गांव तो मतलब ऑब्वियसली उनकी जेब से बाहर है, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि उसकी जो बटसा जो एरिया है जहाँ, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली वो दिल्ली से भी नज़दीक पड़ता है और आपका गुड़गांव से भी बहुत नज़दीक है। और आने वाला समय जो मुझे लगता है, जो मैंने उस एरिया एरिया को रीड किया है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे रेट्स देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पे भी जाके किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, मतलब वहाँ पे मैं एंड यूज़ पर्पज़ से नहीं कह सकता, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप जाना चाहते हैं तो बरसा झज्जर भी आप जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ रेट्स बड़े अभी मैं कहूँगा अगर गुड़गांव से क्या कंपैरिजन नहीं कर सकते, सोना से अगर कंपेयर करें तो सोना से भी आधे रेट हैं वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और देखिए आपने ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है आपको और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।